जवानी और एडल्टहुड में ट्रांजिशन एक बहुत ही एक्साइटिंग समय होता है, लेकिन जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और साथ ही साथ कंफ्यूजिंग होती है, तब वहां पर बहुत सी चीजों का गलत होना भी तय होता है। हम अपनी लाइफ में क्या और कितना कर पाएंगे, वो बहुत हद तक इन बातों पर डिपेंड करता है कि हम अपने यूथ में क्या काम करते हैं और कितनी गलतियां करते हैं। आप अपनी लाइफ के इस फेज में या तो एक हेड स्टार्ट लेकर ऑलरेडी रेस को जीतना शुरू कर सकते हो, या फिर आप अपने आसपास के हर इंसान के लिए एक बुरे एग्जाम्पल बन सकते हो। इसलिए ये एपिसोड आपको यूथ में करी गई सबसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में एजुकेट करेगा, ताकि इन फालतू की मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ला पाओ। मिस्टेक नंबर 1, थिंकिंग दैट लव इज इनफ टू सस्टेन अ रिलेशनशिप। आपको अपनी जवानी में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप्स आपकी सोच से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो सिर्फ प्यार या फिर इंटीमेसी के बेसिस पर नहीं चल सकते। जिस तरह से एक गाड़ी को चलने के लिए टायर्स चाहिए होते हैं, उन टायर्स में सही अमाउंट की हवा होनी चाहिए, शैसी की अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, इंजन में ऑयल और उसके पिस्टन्स की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। और एक गाड़ी की ही तरह एक हेल्दी रिलेशनशिप के भी बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कई बार दो लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होने के बावजूद पैसों, पैशन या फिर पर्सनल गोल्स के बारे में कोई बात ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि इन टॉपिक्स पर बात करना रूड या फिर ऑकवर्ड होगा, लेकिन ये चीजें पता होना बहुत जरूरी होती है कि पैसा कितना आ रहा है और उस पैसे को किन चीजों पर स्पेंड करना है, दोनों लोगों के इंडिविजुअल गोल्स क्या हैं और क्या उस रिलेशनशिप को कोई चीज स्मूथली चलने से रोक तो नहीं रही। प्यार बस एक रिलेशनशिप का फ्यूल होता है, लेकिन प्यार के साथ साथ आपको इस कॉम्प्लेक्स व्हीकल की मेंटेनेंस करनी भी आनी चाहिए। इस इंसाइट को हमेशा याद रखना कि बेस्ट रिलेशनशिप्स सिर्फ तभी सस्टेन कर पाते हैं जब प्यार के अलावा दो लोगों की वैल्यूज और गोल्स भी मिलते जुलते हों। मिस्टेक नंबर 2, अलाउइंग पेरेंट्स टू चूज देयर करियर पाथ। इंडिया में ये चीज वेस्ट से ज्यादा कॉमन है कि पेरेंट्स के पास एक बच्चे से ज्यादा अथॉरिटी होती है उसके फ्यूचर और करियर को डिसाइड करने के लिए, और ये एक बहुत ही स्टूपिड चीज है। हर इंसान को पहले तो कॉन्शियसली सोचने की स्किल सिखाई जानी चाहिए बजाय अनकॉन्शियसली एक्ट करने के, और उन्हें खुद की लाइफ में सही रास्ता चूज करने और गलतियां करने की फ्रीडम भी देनी चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर वो कोई गलत कदम भी ले तो वो जिंदगी भर अपने पेरेंट्स को कोसने और बिटर बनने के बजाय खुद अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख सकें और बेटर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं ये समझ सकें। बहुत बार यंग लोग अपने पेरेंट्स के कहने पर वो कोर्स या फिर वो जॉब चुन लेते हैं जिनमें उन्हें कोई फुलफिलमेंट नहीं मिलती, और उन्हें जबरदस्ती खुद को काम करने के लिए घसीटना पड़ता है। इसलिए चाहे आपको अपनी फैमिली के साथ कई बार बैठकर अपने करियर के बारे में डिबेट करनी पड़े या फिर उन्हें अपनी विशेस के बारे में समझाना पड़े, या चाहे आपको पूरी रिसर्च करके अपनी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़े, कुछ भी करो, लेकिन फ्यूचर के रिग्रेट से बचने के लिए कोशिश ये करो कि आप अपने करियर के सबसे बड़े डिसीजंस खुद ही लो। मिस्टेक नंबर 3, नॉट रीडिंग ग्रेट बुक्स। अगर आप नेचर में नहीं पले बड़े और शुरू से वाइज लोगों के साथ नहीं रहे हो, तो आपको भी एक सही माइंडसेट डेवलप करने के लिए महान लोगों की बुक्स को पढ़ना ही होगा। बुक्स अच्छी पेरेंटिंग की कमी और एक बुरे एजुकेशन सिस्टम के छोड़े गैप्स को बहुत अच्छे से भर सकती हैं। इस तरह से आप अपने टीनेज ईयर्स या फिर 20s और 30s में भी उस विजडम को हासिल कर पाओगे जिसे हासिल करने में कई लोगों को अपनी पूरी जिंदगी लग गई, और इससे ज्यादा बड़ी एडवांटेज एक यंग इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकती। इसलिए इवन अगर आप अपने बाकी कामों में भी बिजी रहते हो, तब भी दिन के एटलीस्ट 30 मिनट किसी भी क्लासिकल बुक को जरूर दो और देखो कि आप में कितनी जल्दी बदलाव आना चालू होते हैं। मिस्टेक नंबर 4, नॉट डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हमेशा से ही सोसाइटी एवरेज लोगों से ये डिमांड करती आई है कि हर इंसान ग्रुप थिंकिंग से बाहर ना सोचे। सोसाइटी आपको क्रिटिकली सोचने और मेन स्ट्रीम नैरेटिव से कुछ भी अलग बोलने पर शेम करेगी, और आपको हर तरह से मैनिपुलेट करा जाएगा ताकि आप भी एक कंपल्सिव, अनकॉन्शियस और ओबीडियंट इंसान ही बने रहो। ऐसे में हर यंग इंसान और स्पेशली मेल्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएं और क्रिटिकली सोच पाएं अपने आइडियाज को डिफेंड करने के लिए। ये चीज आपको स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी। आपको बस ये बता दिया जाएगा कि आपको सोचना क्या है, लेकिन सोचा किस तरह से जाता है ये कोई नहीं सिखाता। इसलिए अपने कम्युनिकेशन और थिंकिंग एबिलिटीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और खुद के ख्यालों में क्लैरिटी लाओ, उन्हें क्लियरली एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करके। मिस्टेक नंबर 5, इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्चिंग। अर्ली एज में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन इन्वेस्ट किन चीजों में करना है इस पर वॉरेन बफेट बोलते हैं कि सिर्फ उन चीजों में ही अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करो जो आपको समझ आती हैं और जिनसे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो।
हर नए ट्रेंड और न्यूज में नहीं, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग और एवरग्रीन कंपनीज में इन्वेस्ट करो। आप ऑलरेडी कई बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स जैसे Amazon की शॉपिंग ऐप और वेबसाइट, गूगल का ओन करा हुआ यूट्यूब और मूवीज देखने के लिए नेटफ्लिक्स तो यूज करते हो और इनके फाउंडर से इंस्पिरेशन भी लेते हो। तो आप इन सब फेमिलियर कंपनीज में इन्वेस्ट करके इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते? आप भी मेरी तरह इन्वेस्टिंग को सिंपल बना सकते हो IND मनी के साथ। नॉर्मली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर बहुत सारे चार्जेस और कमीशंस इन्वॉल्व होती हैं और स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होता है, लेकिन IND मनी की मदद से आप यूएस स्टॉक्स को फ्रैक्शंस में भी बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। IND मनी में कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है और यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज और जीरो कमीशन है, ताकि आप स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। और मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर गूगल कंपनी के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से IND मनी को डाउनलोड करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और आपको गूगल के शेयर्स फ्री में मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से IND मनी को इंस्टॉल करते हो तो बस PIH गूगल कोड साइन अप के समय डालो और आपको 250 रुपए के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक्स का अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको 750 रुपए का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेगा, इसलिए देर मत करो और डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके IND मनी पर अभी साइन अप करो। मिस्टेक नंबर 6, सिंपिंग। आज मीडिया की ब्रेन वॉशिंग ने बहुत सी फीमेल्स को ये झूठा मैसेज प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम कर दिया है कि उन्हें तो स्वीट, नाइस और ड्यूटीफुल मेल्स ही पसंद हैं, जबकि असलियत इसके एकदम ऑपोजिट है और फीमेल्स को एडवेंचरस, करेजियस और ऐसे मेल्स अट्रैक्ट करते हैं जो इंटिमिडेटिंग हों। लेकिन बहुत से मेल्स मीडिया और फीमेल्स की बातों को सच मानकर एक्चुअल में काफी ओबीडियंट बन चुके हैं और बिना किसी रीजन के फीमेल्स को अटेंशन दे रहे हैं। गाइस, इस बात को क्लियरली समझो, मेल्स की अटेंशन एक रिलेशनशिप में उन्हें या तो ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना सकती है या फिर जरूरत से ज्यादा होने पर वो सारी अट्रैक्शन को खत्म भी कर सकती है। अगर आपकी अटेंशन और समय की कोई कीमत नहीं है तो फीमेल्स भी आपके पूरे कैरेक्टर को ऐसे ही देखेंगी कि अगर ये इंसान मेरे पीछे इतना ज्यादा भाग रहा है तो जरूर इसकी वैल्यू मेरे से कम ही होगी और मुझे इससे एक बेटर मेल मिल सकता है। फीमेल्स की बातों पर नहीं, उनके एक्शंस पर फोकस करो और उनके एक्शंस यही बोलते हैं कि उन्हें एक बोरिंग, आज्ञाकारी और हमेशा अवेलेबल सिंप नहीं, बल्कि एक डोमिनेंट मेल चाहिए जिसमें अग्रेशन और जेंटलनेस का प्रॉपर बैलेंस हो। गाइस, IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी डाउनलोड करो और अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करो। हमारा कोड याद रखो, PIH गूगल। इसे यूज करके आपको 250 रुपए का फ्री गूगल स्टॉक मिलेगा और अकाउंट को फंड करने पर आपको 750 रुपए का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेगा।